व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सो हमारी प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ चल रही थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हमने आपको कार्ड्स करा दिए थे, हमने आपको डाइस करा दिए, हमने आपको कॉइन्स करा दिए हैं और उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। अब जो बचा है मार्वल्स के बारे में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बताएं, वो बता देता हूँ। मार्वल्स को हम बोलते हैं कंचे। कंचे साथ में टिकट्स भी ले लो, साथ में बल्ब्स भी ले लो, कुछ भी आ सकता है जिसके नंबर्स भी आ सकते हैं, टिकट्स पे नंबर्स हो सकते हैं। तो मार्वल मतलब कंचे। वो आपसे कहेगा कि एक थैले में कंचे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक थैले में जो पड़ा है उसी की एप्लीकेशन मान लो आप, कि उसमें रेड कलर के कंचे पड़े हैं 26। बॉल्स भी मान सकते हो कि बॉल्स के ऊपर भी बोल सकते हैं। वो कहेगा 26 कलर के कंचे पड़े हुए हैं रेड, ब्लैक कलर के कंचे पड़े हैं 15, वाइट कलर के कंचे पड़े हैं 16, 6 और 14 कंचे इसमें, तो ये 24 मान लो। तो ये टोटल कंचे कितने हो गए आपके पास? टोटल कंचे इसके अंदर पड़े हुए हैं 26, 50, 60, 65 कंचे हो गए टोटल। तो जितने टोटल कंचे होंगे वो आपके सैंपल स्पेस होंगे, वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। ये बॉल्स के केस में भी होगा कि इतनी बॉल्स, इतने एक बैग में इतनी बॉल्स हैं। हालांकि हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना, हम 10th के हिसाब से काम करें तो हम वही करेंगे। उसने कहा कि एक कंचा निकाल लिया, एक कंचा निकाल लिया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कंचा आया ये रेड हो? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कंचा रेड हो? तो आपको पता है एक कंचा निकाला है, ये रेड होने के लिए 26 में से निकलना चाहिए। तो मतलब नंबर ऑफ ए जो निकलेगा 26 में से ही आना चाहिए। ये जो आउटकम्स आना चाहिए, ये जो रेड बनने के लिए इसको 26 में से आना चाहिए। और टोटल आपके पास कितने केस हैं? टोटल आपके पास 65 केस हैं। जब इसको भाग कर दोगे आप तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कंचा आ गया। बस वो आपसे क्या है कि आपने जो कंचा निकाला है ना तो वो रेड होना चाहिए, ना ही वो वाइट होना चाहिए, ना ही वो रेड होना चाहिए, नीदर रेड और नॉट ही वाइट। ना आपने कंचा गिराया, उसने कहा ये कहानियाँ खत्म हो गई, हमें विद और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं पढ़ना। उसने कहा कि कंचा गिरा, ना तो ये रेड होना चाहिए, ना ही ये क्या होना चाहिए, ना ही ये वाइट होना चाहिए, मतलब ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए फिर? वो ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक होना चाहिए मतलब वो ना तो रेड होना चाहिए ना वाइट होना चाहिए। इसके लिए कंचे को ब्लैक होना पड़ेगा। ब्लैक होने के लिए नंबर ऑफ ए कितने इसके पास? 15, और टोटल आउटकम्स कितने आपके पास? 65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 15/65। सीधा आंसर है, समझ रहे हो बात? तो सेम टू सेम टिकट्स में भी कह सकता है कि एक थैले के अंदर टिकट्स पड़ी हैं जिन पर नंबर लिखा है 1 से 100 तक का नंबर लिखा है। 1 से लेकर इस तरीके से 100 नंबर तक का टिकट्स पड़े हैं। वो कहेगा आपने एक टिकट्स निकाल ली। आपने क्या निकाल लिया? एक टिकट्स। ये टिकट्स एक परफेक्ट स्क्वायर वाली नंबर होना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहली बात तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 100 ही होंगे, टोटल 100 केस है तो 100 ही में ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि वो एक पूर्ण वर्ग वाला नंबर होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए या तो उसको 4 होना पड़ेगा, या तो उसको 4 होना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग के लिए या तो इसको 4 होना पड़ेगा, 3 3 9 होना पड़ेगा, 4 चौक 16, 55 25, 6 3 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 धाम 100। इसमें से कोई नंबर गिनना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब इसमें से कोई नंबर गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए आपके पास? 9। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो नंबर ऑफ ए 9 अपॉन में टोटल 100। बस दिक्कत क्या हो जाती है? सब दिक्कत आप कहाँ कर देते हो? ये नंबर अगर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या है कि 2 से लेकर 100 तक की गिनतियों के एक टिकट्स पड़े हैं इस बैग में, तो फिर आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो 100 नहीं लोगे, फिर 99 लोगे। ये बात है, यही बात है जो आपके पेपर में पूछता है कि टिकट्स 2 से लेकर 100 नंबर तक के लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9 रहेंगे, लेकिन 4 उसके अंदर आ गया। अगर मतलब 5 से शुरुआत कर देता तो फिर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाला 4 सबसे कम वाला क्या होता? फिर 9 होता परफेक्ट स्क्वायर वाला। फिर आपका बनता 8/5 से लेकर, तो 4 3 2 1, आगे वाले 4 3 2 1, 4 ही हटते, तो 96 केस होते हैं। तो आप लिखते ये वाले हो जाते हैं आपके पास 8/96। अभी भी आप सोच रहे हो कि 5 से शुरुआत हो रही तो 5 क्यों? नालायकों 4 हटेंगे पीछे के, तो 96 केस बनेंगे। काउंट कर लेना उंगलियों पे, 96 ही बनेंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो कराते हैं, 1 2 अच्छे क्वेश्चन।
हाँ सर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दो। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ये सारे सिंपल ही क्वेश्चन है। गेम के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। गेम के ऊपर क्वेश्चन बनने का मतलब है, गेम के ऊपर क्वेश्चन बनने का मतलब है कि एक ऐसे दे देगा व्हील, चरखा, इस पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वो कहेगा कि इस चरखे को आपने घुमाया, इस चरखे को आपने घुमाया, ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान जो है सम पर आ जाए, सम संख्या पे आ जाए। तो सम संख्या मतलब इवन नंबर पे आ जाए, तो 2 पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा, 8 पे आएगा, 10 पे आएगा। तो 5 बट्टे टोटल 10 है, तो 5 टोटल के जो आप पूछ रहे हो टोटल 10 है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये कोई क्वेश्चन नहीं मानता मैं इसको। एक क्वेश्चन है कि एक बैग में 600 बल्ब हैं, एक बैग में 600 बल्ब हैं जिसमें से 12 डिफेक्ट हैं। तो डिफेक्टिव कितने बल्ब हैं इसमें? डिफेक्टिव है 12, तो 588 नॉन डिफेक्टिव है, मतलब ठीक है। उसने कहा कि 600 टोटल है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 600 ही हो गया टोटल। उसने कहा एक बल्ब निकाल लिया, एक बल्ब निकाल लिया, तो मतलब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती आप अपनी जलाओ कि एक बल्ब निकाल लिया। अगर एक बल्ब निकाल लिया तो आप बत्ती कैसे जलाओगे कि ये बल्ब नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। ये बल्ब क्या होना चाहिए? नॉन डिफेक्टिव। तो एक चीज बताओ, आपने बल्ब निकाला है तो नॉन डिफेक्टिव के लिए 588 में से गिरना चाहिए इसको। तो आपके पास कितने ऐसे इवेंट्स हैं या कितने ऐसे चांस है कि आपको ये वाला बल्ब नॉन डिफेक्टिव मिल जाए? तो 588 चांसेस है कि आपको मिल जाए। कितने में से? आपने कहा 600 में से, तो मैंने कहा यही आपका आंसर हो गया। आप लिख दोगे कि लेट ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ ई कितने? 588 अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये लिखने का तरीका। चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर ये चैप्टर तो खत्म ही है। इसमें लिखा है ए बैग कंटेन, क्वेश्चन है ए बैग कंटेन मतलब है ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। उसके बाद लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग blue ball is double the of a red ball. Find the number of blue balls. ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखते हैं इसको। इसका मैंने लिखा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बैग कंटेन, मैंने एक बैग बना लिया। एक बैग में क्या कंटेन है? इस बैग में ये थैला बना लिया। इस बैग में क्या पड़ा है? रेड बॉल पड़ी है। कितनी रेड बॉल है? रेड बॉल है इसके अंदर 5 रेड बॉल्स है इसके अंदर 5 गेंद जो है लाल कलर की है। एंड सम ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास? ब्लू बॉल्स है सम, मैंने मान लिया x ब्लू बॉल्स है। तो आप मुझे बताओ टोटल बॉल्स कितनी होगी? टोटल बॉल्स आपके पास कितनी होगी? 5 + x। क्या ये टोटल बॉल्स ही आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है? तो मैंने कहा जी हाँ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है आपके पास 5 + x। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अगर मैं लेट कर लूँ आर बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल और बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो ये मैंने दो बात मान ली, लेट कर लिया। तो आप बताइए नंबर ऑफ रेड कितने होंगे? नंबर ऑफ रेड होगा, अगर मुझे ये बॉल गिरानी है और ये रेड होना चाहिए तो 5 में से गिरनी चाहिए। नंबर ऑफ रेड बॉल्स होगी, इवेंट जो होगा 5 होगा। और टोटल कितनी है आपके पास? टोटल है आपके पास 5 + x, यही होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स यही निकलेगी आपके पास, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज
तो ये आपके पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकल गई। सेम टू सेम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग कर दूं तो आपके पास ये आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स x गिरेगी, x में से गिरनी चाहिए और 5 + x आपके पास टोटल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स आ गई। क्वेश्चन के अंदर क्या बात लिखी है कि सम ब्लू बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, अगर ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी डबल है, ये डबल है किससे, इससे, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो जैसा बोल रहा है वैसे लिखा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स इज डबल, ऐसा नहीं है कि इसमें डबल कर दोगे, अगर डबल कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगी और डबल हो जाएगी। रेड बॉल क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास, x अपॉन में 5 + x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गुनी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, 5 अपॉन में 5 + x। सो आप सीधे निकाल सकते हो, इसको सीधे काट लो, x इज इक्वल टू कितने आ गए 10 बॉल्स, मतलब ब्लू बॉल्स कितनी कंटेंस है इसके अंदर, ब्लू बॉल्स हैं 10 बॉल्स इसके अंदर है। जरा एक बार चेक करके देखें, अगर ये 10 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 15, 5 + x मतलब 15। अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी तो कितनी होगी 5/15, अगर ब्लू बॉल्स की होगी तो कितनी होगी 10/15। तो 5/2 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 2/3 1/2, नहीं ये तो गलत आ रहा है, 10 बॉल्स थोड़ी ना आएगी, आंसर चेक है, नहीं 10, मैं यहाँ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, रेड बॉल की होनी चाहिए आपके पास, ये है रेड, 5 अपॉन में रेड बॉल की होनी चाहिए 5 अपॉन में 15 1/3, ठीक है। और ब्लू बॉल्स की कितनी होनी चाहिए, ब्लू बॉल्स की होनी चाहिए 10/15, हाँ ठीक तो है, इसका डबल कर दोगे तो आ तो रहा है, ठीक है एकदम ठीक है, कोई नहीं उल्टा लिख दिया होगा कुछ। एक क्वेश्चन